नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस कमाल के एहसास की, वो आहा मोमेंट। अरे वही, जब कोई मुश्किल सा कॉन्सेप्ट अचानक चुटकी में दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है। कभी हुआ है ऐसा कि कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं और अचानक बूम, दिमाग की बत्ती जल गई हो? मतलब सारी पजल के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आकर एकदम से फिट हो गए हों और सब कुछ क्लिक कर गया हो। तो ठीक है, इसी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो पावरफुल मोमेंट्स होते हैं ना, ये आहा मोमेंट्स, ये असल में है क्या? तो सवाल ये है कि ये आहा मोमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सडन इनसाइट है, एक ऐसी समझ जो अचानक से कौंधीती है, जब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कोई मुश्किल सा आइडिया पूरी तरह से पल्ले पड़ जाता है। ये आप कह सकते हैं किसी भी लर्निंग प्रोसेस का वो पीक पॉइंट है जहां सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो मोमेंट्स है ना, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं आते। ये कोई जादू नहीं है। असल में ये पल कमाए जाते हैं। ये हमारी मेहनत का, हमारे एफर्ट का नतीजा होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस समझ तक पहुंचने का रास्ता क्या है। चलिए, अब इस प्रोसेस के पहले और सबसे जरूरी स्टेप को देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए, किसी भी आहा मोमेंट की जो बुनियाद है ना, वो इस टॉपिक के साथ गहराई से जुड़ने में है। ये सफ़र शुरू होता है उन आइडियाज़ को खुद से एक्सप्लोर करने से। मतलब ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये तो उस आइडिया के साथ जीने जैसा है। अच्छा, तो जब वो समझ का पल आ जाता है, जब दिमाग में वो आइडिया क्लिक कर जाता है, तो उसके बाद क्या? क्या सफ़र ख़त्म? नहीं, वो असल में एंड नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की। कहते हैं ना, समझ हमेशा बाहर आने का रास्ता खोजती है। जब कोई बात हमें गहराई से समझ आ जाती है, तो एक नेचुरल इच्छा होती है कि उसे शेयर करें, उसे कोई शक्ल दें। ये बिल्कुल अपनी ही जिंदगी की कहानी कहने जैसा है, और ये बहुत बहुत पर्सनल होता है। और ये एक्सप्रेशन कई कमाल के रूप ले सकता है। जरा सोचिए, स्केच या पेंटिंग, गाने या कविताएं, अरे डांस, म्यूजिक, नाटक, यहाँ तक कि चार्ट्स, ब्लॉग्स, गेम्स और पजल्स भी। सच तो ये है कि किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने का कोई एक सही तरीका है ही नहीं। तो जब हम इस तरह से सेल्फ एक्सप्लोरेशन के रास्ते पर चलते हैं, तो ये सफ़र हमें कहाँ तक ले जा सकता है? ये हमें सिर्फ फैक्ट्स या जानकारी से कहीं ज़्यादा गहरे आइडियाज़ तक पहुँचा सकता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हमारे एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के बारे में ही बहुत गहरी समझ दे सकता है। और सच कहूँ तो यही इस पूरी जर्नी का असली रिवॉर्ड है, जब हम दुनिया को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। चलिए, एक ऐसे ही गहरे फिलोसॉफिकल आइडिया को देखते हैं जो इस प्रोसेस से निकल कर आ सकता है। ये कहता है, अस्तित्व यानी जो कुछ भी मौजूद है वो सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस के रूप में है, जिसका मतलब है इकाइयां जो स्पेस में डूबी हुई हैं। सुनने में थोड़ा गहरा है ना? चलिए इसे समझते हैं। इस गहरे विचार को ना 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहली बात, हर इकाई स्पेस में डूबी हुई है। मतलब हर चीज एक छोटे से एटम से लेकर एक बड़े से ग्रह तक एक बहुत बड़े स्पेस में है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, हर इकाई एनर्जाइज्ड और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, यानी हर चीज में अपनी एक एनर्जी है और उसका अपना एक सिस्टम है जो उसे चलाता है। तीसरी बात, हर इकाई का एक तय बर्ताव होता है, जैसे पानी बहेगा, आग जलाएगी, हर चीज अपने नेचर के हिसाब से काम करती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इस पूरे प्रोसेस को समझने और पूरा करने का काम बस इंसान का ही बचा है। मतलब इंसान ही वो कड़ी है जो इस पूरे कोएग्जिस्टेंस को समझ सकता है और इसके साथ तालमेल में जी सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक जवाब मिल गया और सफर खत्म। नहीं, असल में हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है और असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। सही मायनों में सीखने का जो रास्ता है ना, वो एक साइकिल की तरह है। एक ऐसा चक्र जिसे हमारी क्यूरोसिटी, हमारी जिज्ञासा की पावर चलाती है। एक सवाल से शुरू होती है खोज, खोज से मिलती है समझ, और उस समझ से पैदा होता है एक नया और भी गहरा सवाल। और पता है, अपनी इस लर्निंग जर्नी को ट्रैक करने का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीका है। जो सवाल सुलझ गए, जिनके जवाब मिल गए, उन्हें एक तरफ मार्क कर दीजिए, और जो सवाल अभी भी बाकी हैं, उन्हें संभाल कर रखिए अपनी अगली एक्सप्लोरेशन के लिए। इससे क्या होता है, हमारी जिज्ञासा को एक डायरेक्शन मिलता है।
तो पॉइंट ये है कि ये जो साइकिल है इसे चलते रहना चाहिए, क्योंकि हर अनआंसर्ड क्वेश्चन एक नए एडवेंचर की शुरुआत है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब अभी नहीं मिला और जो अगली खोज की वजह बनेगा।